जय हिंद दोस्तों। आज मैं फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज यानी विवादिकों का निर्धारण के बारे में बात करूंगा। यह सिविल सूट का एक अहम हिस्सा, महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 14 के रूल 1 से 7 तक में वर्णित है। किसी भी मामले का कम से कम समय में सही और सटीक निर्णय के लिए सही और सटीक मुद्दे को तैयार करने की आवश्यकता होती है। गलत मुद्दे तैयार होने से, गलत इशू फ्रेम होने से कोर्ट का बेशकीमती समय बर्बाद होता है। मुद्दे का मतलब मुकदमेबाजी में तथ्य और कानून से मटेरियल प्रोपोजिशन को आगे बढ़ाना होता है। जो एक पक्ष पुष्टि करता है जबकि दूसरा पक्ष द्वारा मुकदमे से ही इनकार किया जाता है, पर यह कार्रवाई के अंतिम निर्धारण में एक विषय वस्तु बन जाता है। मुद्दे के निर्धारण का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच संघर्ष के क्षेत्र को कम करना होता है और उनके बीच वास्तविक विवाद का पता लगाना होता है कि दोनों में किस प्रकार की भिन्नता है। इशू फ्रेम करने का कर्तव्य न्यायालय को ही होता है, क्योंकि उन्हें यह काम करना ही पड़ता है और क्योंकि उन्हें मुकदमे को जारी रखना होता है, ट्रायल करना होता है। तैयार किए गए मुद्दे, तैयार किए गए इशू फ्रेम में एविडेंस का नेतृत्व हेतु दोनों पार्टियों को नोटिस भेजना होता है। मुद्दे 2 प्रकार के हैं। पहला तथ्य का मुद्दा, इशू ऑफ फैक्ट्स, और दूसरा कानून का मुद्दा, इशू ऑफ लॉ। कोर्ट की पहली सुनवाई में वाद पत्र को पढ़ने, प्लेंट को पढ़ने, रिटन स्टेटमेंट के बयान, जांच, पक्षकार, उनके वकील, सबकी सुनवाई के बाद मुद्दे को तैयार किया जाता है और फिर दर्ज किया जाता है। जब न्यायालय को यह पता चलता है कि किसी मुद्दे को तैयार करने में किसी व्यक्ति की जांच की जरूरत है और वह कोर्ट के समक्ष नहीं है, या किसी दस्तावेज के निरीक्षण की आवश्यकता है और वह बाद के साथ में नहीं लगा हुआ है, तो वैसी हालत में मुद्दे के निर्धारण के लिए भविष्य की किसी तिथि को यह स्थगित कर दिया जाता है। मुद्दे का निर्धारण निम्न सामग्रियों पे भी कोर्ट करता है। इशू फ्रेम निम्न सामग्रियों पे भी कोर्ट करता है, जैसे किसी पक्षकार या उसके बिहाफ पे कोई व्यक्ति या उसके वकील के द्वारा लगाए गए आरोप। दूसरा, प्लेंट्स या पिटीशन में जो दिए गए पूछताछ हैं उसमें लगाए गए आरोप, या दोनों में से किसी पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज। इसके आधार पर सिविल प्रोसीजर कोड के अनुसार कोर्ट को कार्रवाई के किसी भी चरण में तय किए गए मुद्दे को संशोधित करने और अतिरिक्त मुद्दे को भी फ्रेम करने का अधिकार प्राप्त होता है। इस प्रकार मुद्दे पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि न्यायालय के लिए भी, कोर्ट के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। कोर्ट द्वारा तय किए गए मुद्दे को ही पक्षकारों को साबित करना होता है
या अस्वीकृत करना होता है, दलीलों को नहीं। इसी प्रकार कोर्ट को भी तय किए गए मुद्दों पर ही निर्णय देना होता है। वैसे मामलों पर निर्णय नहीं देना होता, उससे कोई वास्ता नहीं होता जिस पर मुद्दे बनाए नहीं गए हैं। आज का वीडियो इतना ही। मैं उपेंद्र कुमार सिन्हा, रिटायर्ड सीनियर बैंक ऑडिटर और पेशे से वकील। आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।